Hello, students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. Today, we are going to start our first chapter from the book Honeydew, the best Christmas present in the world. तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बुक हनी ड्यू, जो मेन बुक है आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर है. इसमें बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है सीन लिया गया है इसमें कि वर्ल्ड वॉर 1914 की बात है यहाँ पे. और उस समय ब्रिटिश और जर्मन का जो है वॉर चल रहा था. और इन द मिड्स ऑफ द वॉर, जब वॉर चल रहा था उसके बीच में क्या होता है कि क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. और किस तरह से दो देश जो हैं ब्रिटिश और जर्मन मिड ऑफ द वॉर किस तरह से जो है एक वो जो है पीसफुल मैच खेलते हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं. क्लियर? तो वहां पे जो है वो जर्मन जो है ब्रिटिश को किस तरह से विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस. और इस तरह से जो है दोनों तरफ के जो सोल्जर्स होते हैं. तो यहाँ पे बच्चों दो नाम आपके यूज होंगे मेनली, फ्रिज एंड टॉमी. फ्रिज कौन है? जर्मन का सोल्जर है, नेम ऑफ ए जर्मन सोल्जर. एंड जो टॉमी है नेम ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर. क्लियर? और उससे पहले हम जिम मैकरसन के जो है बात करेंगे और मिसेस जिम मैकरसन. तो वहां पे जो है वो किस तरह से जो है उनको एक लेटर मिलता है, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में कि किस तरह से जिम मैकरसन जो है एक रोल राउंड टेबल जो है टॉप टेबल जो है लेने जाते हैं. और किस तरह से जब वो वहां पे जंक शॉप में जाते हैं. तो व्हाट डू मीन बाय जंक शॉप में जहां पे रॉ मटेरियल मिलता, कबाड़ी की दुकान जिसको हिंदी में कहते हैं. तो वहां पे जो है वो जो है टेबल लेने जाते हैं. और किस तरह से वहां पे जो है एक जो है बैड कंडीशन में उनको एक टेबल दिखती है. और क्योंकि हमेशा से जो है ही वांटेड टू बाय अ टेबल, बट एवरी टाइम जो है वो खरीदना चाहते थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, एक्सपेंसिव होती थी. तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से जो है मैं एक जो है टेबल ले जाता हूँ जो कि बैड कंडीशन में, कि मैं इसको मैन कर लूंगा. मैन मीन्स रिपेयर कर लूंगा. क्लियर? किस तरह से वो बैड कंडीशन में थी कि उसका एक लेग जो है टूटा हुआ था और जो है टॉप जो था कहीं से बर्न था. और बाद में उन्होंने देखा था कि वो जो है किस तरह से वाटर से जो ऊपर जो एक लेयर होती है, जो थिन लेयर होती है ना टेबल के ऊपर, जो हम डेकोरेशन के लिए जो लगाते हैं, चाहे वो प्लाई की होती है चाहे जो है और कोई शीट, प्लास्टिक शीट जो है आजकल डिफरेंट टाइप्स की आती है, तो वो जो है फूल जाती है ना पानी लगने से. तो उनकी जो टेबल जो खरीदने गए थे जंक शॉप में, तो वहां पे जो है वो इतनी बैड कंडीशन में थी, तो कहीं से जो है कॉर्नर से बर्न थी और कहीं से जो है उसकी प्लाई जो है टूटी थी. तो उन्होंने डिसाइड किया था इसको क्रिसमस के दिन जो है स्टार्ट करूंगा मैं रिपेयर करने के लिए. तो अभी हम इसी को जो है स्मार्ट बोर्ड में स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द चैप्टर. राइट? तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और उसके बीच में वॉर के बीच में जो है क्रिसमस स्टोरी है. राइट? इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द लॉन्गिंग्स इज डिजायर. किसके? सोल्जर्स के, जो सिपाही थे जो लड़ रहे थे वॉर में, कि अपनी फैमिलीज विद देयर फैमिलीज. ऑन द अदर हैंड इट आल्सो थ्रोज लाइट अपॉन द लॉन्गिंग ऑफ द फैमिलीज ऑफ दीज सोल्जर्स. अब उन्हीं सोल्जर्स में से एक की वाइफ का नाम क्या था बच्चों? कोनी. कितने साल की थी? 101 years old, whose husband was a soldier in the British army. जो ब्रिटिश आर्मी में क्या थे, एक सिपाही थे. मिसअंडरस्टूड हर विजिटर. और उनको एक गलतफहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कि जो विजिटर उनको देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पे जो विजिटर थे वो कौन थे? नरेटर थे. तो ये बाद में आपको क्लियर हो जाएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे. टू बी हर हस्बैंड. मिसअंडरस्टूड क्या हो जाता है कि जो विजिटर आए हैं वो जो है उनके हस्बैंड है, जिम. क्लियर? तो वो वेट कर रही थी कि भाई कब वॉर होता है, कि जब फैमिलीज क्या करती हैं, जिनके जो है हस्बैंड है या सन है जो लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो वो इंतजार करते हैं कि कब जो है वॉर खत्म होगी और कब जो है उनके बिलोंगिंग्स जो बिलोंग्स करते हैं वो कब घर आएंगे. तो यही सब की जो है
लॉन्गिंग्स का मतलब होता है कि उनकी जो है डिजायर रहती है, ये हमेशा इंतजार करते हैं कि कब वापस आए। तो सिमिलरली वन सच वाइफ कोनी जो है वो भी अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही जो है क्योंकि 101 ईयर्स ओल्ड थी, तो जो विजिटर देखने जाते हैं तो उनको लगता है कि उनके हस्बैंड जिम आए हैं और यही उनका जो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो हम देखेंगे कि ये जो है प्रॉपर टाइटल क्यों है, किस वजह से है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो यहाँ पे गिफ्ट्स दिखाए हैं, आप लोगों को भी मिलते होंगे गिफ्ट्स। तो डिफरेंट गिफ्ट्स हैं। अब इन गिफ्ट्स में से बेस्ट क्रिसमस का जो गिफ्ट है या प्रेजेंट है वो कौन सा है, ये हम देखेंगे चैप्टर के बीच में, राइट। इससे पहले जो है यहाँ पे दिया है कि हियर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब जब आप पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री या में क्या करते हैं, डेट्स पढ़ते हैं, राइट। तो डेट्स क्यों याद रखते हैं, जिससे कि हमें उसके पीछे की स्टोरी जो है हमें पता रहे कि क्या हुआ था इस ईयर में। इसलिए हम हिस्ट्री में क्या करते हैं, डेट्स याद करते हैं, क्लियर। और पीरियड्स ऑफ टाइम कि उस इंसिडेंट जो है कौन सी डेट में हुआ था, इसको याद करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, डेट से याद करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आई स्पॉटेड इट इन, इट किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, रोल टॉप डेस्क के लिए। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। अब व्हाट डू मीन बाय स्पॉटेड, तो फर्स्ट है स्पॉटेड का मीन्स होता है सॉ इट। तो अभी मैंने आपको बताया इट इज यूज फॉर रोल टॉप डेस्क। जंक मीन्स रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। कबाड़ जिसको कहते हैं आप, उसको बोलते हैं आप जंक शॉप, जहां पे पुरानी चीजें जो हैं, कई बार होता है ना कि हम जो है अपना सामान कबाड़ी को बेचते हैं, तो वहां पे सिमिलरली एक जो है जंक शॉप थी। दिस इज योर सेकंड। ब्रिडपोर्ट जैसे अभी मैंने बताया मार्केट है, राइट, जहां पे जो है इस टाइप का सामान मिलता है। तो उन्होंने कहा कि आई स्पॉटेड इट, तो आई इज यूज फॉर नरेटर, यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, नरेटर, क्लियर। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप, इट इज यूज फॉर रोल टॉप डेस्क। उन्होंने कहा कि मैंने देखा, आई सॉ इट, जंक शॉप मीन्स एक रॉ मटेरियल की शॉप थी, और वहां से जो है वहां पे क्या देखा उन्होंने, एक रोल टॉप डेस्क है। क्योंकि एवरी टाइम जब भी वो जाते थे मार्केट में जाते थे तो क्या चाहते थे वो, ही वांटेड और रोल टॉप डेस्क, बट हर टाइम जो है वो बाय नहीं करते थे, क्योंकि वो जो क्या होते थे, इट वाज टू कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगी होती थी। दैट इज वाई वो खरीदते नहीं थे, देखते थे, प्राइस पूछते थे और वापस हो जाता है ना, जितनी हमारी पॉकेट में पैसा होगा उसी के हिसाब से हम जो है मार्केट में जाके परचेस करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने जब वहां पे कबाड़ी की दुकान में जो है एक क्या देखा, जो ब्रिडपोर्ट मार्केट में थी, एक रोल टॉप डेस्क देखा, स्लोपिंग टाइप की होती है यहाँ पे, क्लियर। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। अब द मैन कौन हुआ, शॉपकीपर, जिसकी जंक शॉप थी, कबाड़ी की दुकान थी, जंक शॉप थी। उसने बोला, क्या बोला कि ये जो इट इज यूज फॉर रोल टॉप डेस्क, उस डेस्क के लिए जो है इट यूज हुआ है। इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उसने कहा ये जो है 19th सेंचुरी की है, बहुत ओल्ड है, एंड किसकी बनी हुई है, ओक वुड की। किसकी बनी है, वुड की बनी है, ओक वुड की। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था कि पोएट जो है हमेशा चाहते थे कि मैं कोई जो है जब भी मार्केट जाते थे तो ही वांटेड टू बाय अ रोल टॉप डेस्क, बट एवरी टाइम जो है वो ही रिटर्न बैक विदाउट रोल टॉप डेस्क बिकॉज इट वॉज टू कॉस्टली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी। तो आई वॉन्टेड वन, वो कह रहे मैं चाहता हूँ खरीदना, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। तो उन्हें लगता था कि सारी जो है बहुत महंगी रहती थी, तो हमेशा जो है वो चाहते थे कि एक जो है उनके पास रोल टॉप डेस्क होनी चाहिए, बट एवरी टाइम जो है उन्हें लगता था कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो जो है वापस आ जाते थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। अब जो जंक शॉप में ही सॉ दैट
roll top desk in the junk shop, but it was in a bad condition. परंतु वो कैसी कंडीशन में थी? अच्छी कंडीशन में थी नहीं थी, बैड कंडीशन में थी. The roll top desk in several pieces, मतलब several pieces में जगह जगह से जो है वो कैसी थी? टूटी हुई थी. One leg clumsily, अब जो उसका एक जो पैर था, अब टेबल के क्या होते हैं, टॉप जो है किस पे बेस रहता है? लैग्स में. पाँव होते हैं. आप अपना डेस्क देखिए, स्कूल में जो होते हैं वो उसी टाइप का होता है, स्लोपिंग सा, और जो है उसके लेग्स होते हैं. तो यहाँ पे लिखा वन लेग जो है क्या है? क्लमसीली मीन्स ऑकवर्डली, मतलब खराब सा था, टूटा हुआ था. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली. क्लमसीली, अभी इसको मार्क कर लेंगे. क्लमसीली, तो क्लमसीली मीन्स ऑकवर्डली, मतलब अच्छी तरीके, मतलब टूटा हुआ था. फोर्थ इज योर ऑकवर्डली. क्लियर? एक वर्ड और आएगा यहाँ पे, मैंडेट. मैंडेट माने रिपेयर. मैंडेट मीन्स रिपेयर. अब उन्होंने कहा वन लेग जो था बैड कंडीशन में था, कि एक पैर जो था उसका टूटा हुआ था. मैंडेड मीन्स मतलब ऐसा लग रहा था कि टूटा होगा, उसको जो है एक बैडली जो है उसको रिपेयर करके जो है टांग रखा था. मतलब अच्छी तरीके से जो मतलब एक होता है ना, टूटा हुआ था, मतलब उसको रिपेयर करने की कोशिश की थी. स्कॉर्च मार्क्स, अब स्कॉर्च मार्क्स मीन्स उसमें फायर के जो है बर्न थे. राइट? स्कॉर्च मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स. बर्न मार्क्स. बर्न मार्क मीन्स बच्चों जले हुए का निशान था. कई बार होती है ना कि टेबल ऊपर से अगर हम कोई चीज रख देते हैं, या कभी होता है ना कि कभी याद नहीं रहता है, ऐसे करके कुछ रख दिया और जल गए, तो उसमें क्या थे? बर्न मार्क्स से जली हुई थी, क्योंकि वुडन क्या एकदम से कैच फायर कर लेती है. क्लियर? तो वो कैसी बैंडेड कंडीशन में थी? उसका वन लेग जो है ऑकवर्डली जो है वो रिपेयर करने की कोशिश की थी. स्कॉच मार्क से, उसमें बर्न मार्क से, ऑल डाउन वन साइड. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. इट वॉज गोइंग माने बहुत सस्ते दाम में जो है वो बेच रहा था. कौन? शॉपकीपर. तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी मीन्स कम दामों में. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. अब यहाँ पे एक वर्ड है कि रिस्टोर. अब यहाँ पे नरेटर ने कहा कि आई थॉट, कि मैंने सोचा. क्या सोचा? कि मैं इसको जो है रिपेयर कर लूंगा. रिस्टोर मीन्स रिपेयर कर लूंगा, ये रिकलेक्ट कर लूंगा. मैं दोबारा इसको, रिस्टोर मीन्स दोबारा जो है मेंट करके, इसको ठीक करके, रिपेयर करके जो है मैं इसको अच्छे से बना लूंगा. अगेन इट इज यूज फॉर रोल टॉप डेस्क. इट वुड बी अ रिस्क. अब उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे जो है एक रिस्क है, क्योंकि उन्होंने रिस्क और चैलेंज, तो यहाँ पे उन्हें लग रहा था कि ये जो है चैलेंजिंग टास्क है. रिस्क माने एक खतरा है, उन्हें डेंजर है कि इतनी बैड कंडीशन में वेदर वो जो है ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो उन्हें हमेशा जो है ये डाउट रहता था, डाउट था उनके मन में कि इट वुड बी अ रिस्क, कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है वेदर कि मैं इसको रिपेयर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट आई हैड टू हैव इट. परंतु उन्हें चाहिए भी थी और एक डाउट भी था कि ये चैलेंजिंग रिस्क है. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क होम. अब उन्होंने कहा कि उसको जो है उन्होंने पेड मीन्स पेड करा, पैसा दे दिया. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पे. तो उन्होंने उसको पेड करा मैन को, जो ऑनर था वर्क जंक शॉप का, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. अब गैराज में जो है वो जो जहाँ पे उनका वर्क रूम था, जहाँ पे वो रिपेयर करते थे, मेंट करते थे, कोई भी चीज होती थी, तो वो सीधे अपने पीछे जो है गैरेज बना हुआ था, गराज, उसमें जो है सीधे वर्क रूम था, वहां पे उसको ले गए. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और उन्होंने वो जो काम उसको रिपेयरिंग का शुरू करा था, वो कब शुरू करा? क्रिसमस के दिन.
क्लियर? तो यहां से हमारी शुरू हो गई क्रिसमस की स्टोरी। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली। अब उन्होंने क्या करा, रोल टॉप मीन्स जो ऊपर का जो टॉप था उसको कंप्लीटली जैसे ही उन्होंने रिमूव करा, ही पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स। और ड्रॉयर्स सबको पता है कि जो डेस्क होता है उसमें जो है ड्रॉयर्स होते हैं सामान रखने के लिए। पुल्ड मने खींचना, बाहर निकाले उन्होंने, टू ब्रिंग इट आउट। द विनीर, व्हाट आई मीन बाय विनीर, विनीर होता है जो टॉप लेयर होती है जो टेबल के ऊपर एक पतली सी होती है, डेकोरेट करने के लिए हम लगाते हैं, चाहे प्लाई कह सकते हो, यू कैन से। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट, तो एकदम से जो है वो ऊपर से उठ गई। कई बार आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि टेबल के जो है ऊपर की लेयर जो है प्लाई किसकी वजह से फूल जाती है, पानी की वजह से फूल जाती है वो। तो यहाँ पे जो है उन्हें लग रहा था द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सारी जगह से जो है उखड़ी हुई थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज, और ऐसा लग रहा था वो पानी की वजह से जो है डैमेज हो रखी है, खराब हो रखी है। बोथ फायर एंड वाटर, तो उनके दिमाग में दो बातें आई, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि वो जो टेबल थी वो किसकी वजह से खराब थी, बर्न मार्क्स से। क्या थे उसमें, बर्न मार्क्स। सेकेंड अब उनके माइंड में आ गया, क्योंकि वो जो है पूरी फुली हुई थी, खराब हो रखी थी, तो उन्हें लग रहा था बैडली जो है, उन्हें लगा था कि ये किसकी वजह से, पानी की वजह से। हैड क्लियरली थिकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। तो बच्चों आज हमने फर्स्ट चैप्टर हनी ड्यू बुक का जो है स्टार्ट करा है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है नरेटर जो है, यहाँ पे आई वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है, नरेटर। और नरेटर जो है किस तरह से जो है उनको जो है एवरी टाइम यू वांटेड टू बाय अ रोल टॉप डेस्क, तो जब भी वो जाते थे, परंतु कॉस्टली एक्सपेंसिव होने के कारण जो है वो नहीं खरीद पाते थे। तो वन डे ही सॉ अ रोल टॉप डॉग्स इन द डेस्क इन द जंक शॉप, और जब जंक शॉप में उन्होंने देखा बट इट वाज इन द बैड कंडीशन, तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं जो हूँ इसको क्या करूंगा, खुद मेंट कर लूंगा, रिपेयर कर लूंगा। तो इसी टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।